Sri Vijay Dubai, Honorable Member. धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी कि रेल के अनुदानों के मांग के समर्थन में आपने हमें अवसर दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीते एक दशक के इस देश के ऐतिहासिक विकास में भारतीय रेल ने भी अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। महोदय, मैं पिछले दशक में रेल विभाग की कुछ उपलब्धियों पर प्रकाश डालना चाहता हूं, जो सरकार के दूरदर्शी नेतृत्व और आधुनिकीकरण, दक्षता और स्थिरता के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। 31,180 ट्रैक किलोमीटर की कमीशनिंग, ट्रैक बिछाने की गति 2014-15 में 4 किलोमीटर प्रतिदिन से 3 गुना से अधिक बढ़कर 2023-24 में 14.54 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई। जो अभूतपूर्व गति से रेलवे के बुनियादी ढांचे का विस्तार करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसके अलावा 2014 और 2024 के बीच 41,655 रूट किलोमीटर का विद्युतीकरण, जो 2014 से पहले की उपलब्धियों के लगभग दोगुना है। वित्त वर्ष 2023-24 में रेलवे का रिकॉर्ड तोड़ माल लदान 1,588 मिलियन टन रहा, जो 2014-15 में 1,095 मीट्रिक टन से एक महत्वपूर्ण उछाल है। यह सरकार के लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन नेटवर्क को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाता है। इसके अलावा अगर हम क्या याद करें, सभी याद करें, पिछले एक दशक के पहले रेल की गंदगी किसी भी यात्री के लिए बहुत बड़ा सरदर्द था। क्या वो रेल कोच की शौचालय हो, क्या वो रिटायरिंग रूम के शौचालय हो, क्या वो प्लेटफार्म के शौचालय हो, और क्या रेल पटरियों की गंदगी एक मिसाल था जो यात्रियों के लिए सरदर्द था। मैं अभिनंदन करता हूं भारतीय अपने रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी का, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के स्वच्छता मिशन को अगर मजबूती से धरातल पर उतारने का कोई कार्य विभाग ने किया है तो रेल विभाग ने ये करके दिखाया है। मैं ऐसा नहीं कि रेल विभाग के इन उपलब्धियों से हमारा कुशीनगर लोकसभा भी वंचित रहा हो। हमारे लोकसभा कुशीनगर के विकास में अगर देखें तो रेल विभाग का अभूतपूर्व योगदान है। जिला मुख्यालय पडरौना जाम से त्रस्त था, व्यापारी त्रस्त थे। आज अंडरपास 68B पर और 67 पर आरओबी देकर पडरौना के व्यापारियों को जाम से निजात दिलाने का कार्य किया गया। छितौनी तमकुही रेल परियोजना 1.5 दशक पहले, 15 साल पहले बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती लोगों के लाभ के लिए, उनके आवागमन के लाभ के लिए चालू किया गया था। 5 साल में 4 किलोमीटर की रेल पटरी बिछाकर छितौनी रेलवे स्टेशन का निर्माण करके 1 दशक पहले वो परियोजना को पूरी तरह बंद कर दिया गया था। मैं अपने रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी को अभिनंदन करता हूं कि पिछले सत्र में इस बंद पड़े परियोजना को न केवल डिफ्रीज करते हुए, न केवल 10 करोड़ रुपया देकर उस भूमि अधिग्रहण के कार्य को शुरू कराकर उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश सीमावर्ती लोगों के उम्मीदों के सपने को जगाने का कार्य किया। मैं एक रेलवे स्टेशन जो हमारे कुशीनगर लोकसभा के पडरौना और कप्तानगंज रेलवे स्टेशन को स्मार्ट रेलवे स्टेशन में माननीय रेल मंत्रालय ने उसके निर्माण को प्रारंभ किया है। मैं अपने रेल मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं और आग्रह करता हूं कि कुशीनगर बौद्ध सर्किट एरिया है। कुशीनगर भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है और इस कुशीनगर के बौद्ध सर्किट एरिया को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पर्यटन विकास को बढ़ाने के लिए
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2021 में रेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का वहां निर्माण किया था। हमें लगता है पूरे देश का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा जो रेल सुविधा से वंचित होगा। 2017 में गोरखपुर सरदार नगर कुशीनगर पडरौना की परियोजना का डीपीआर बनाकर उसको 2017 से बंद है। मैं अपने माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि बॉस सर्किट एरिया के उस पर्यटन विकास के लक्ष्य को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया था, उनके इस लक्ष्य को साकार करने के लिए और कुशीनगर बॉस सर्किट एरिया को बढ़ाने के साथ कुशीनगर पालिका, हाटा नगर पालिका के लोगों को रेल की देश आजादी के बाद से पहली बार रेल सुविधा ये देने का कार्य करेंगे। इसके साथ मैं अपने माननीय मोदी जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन स्वागत करता हूं कि हमारे कुशीनगर से सीमा से लगा बिहार है। 88 साल बाद 2 भाग में मिथिला जो बटा था 516 करोड़ देकर कोसी रेल महासेतु बनाकर मिथिला को एक करने का कार्य किए। मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूं और माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि गोरखपुर सरदार नगर कुशीनगर पडरौना के रेल परियोजना को आप निश्चय ही छितौनी तमकुही परियोजना की तरह प्रारंभ करने का कार्य करें। वहां की क्षेत्र की जनता आशा लेकर उनको विश्वास है, क्योंकि सबको इसलिए विश्वास है, जानते हैं वो मोदी है तो सब मुमकिन है। आज के इस मैं रेल विभाग के इस अनुदानों की मांग का समर्थन करते हुए अपनी बातों को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। थैंक यू।